इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में मोदी सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। इसमें वही 35 किसान नेता शामिल होंगे जो पहली बैठक में भी मौजूद थे। लेकिन दिल्ली में इस वक्त बॉर्डर पर क्या सिचुएशन है, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एंट्री के सारे बॉर्डर का हाल क्या है? सिंधु बॉर्डर, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ट्रैक्टर दिखाई देंगे। यहां गाड़ियां दौड़ती थी लेकिन आज सब यहां ट्रैक्टर रुके हुए हैं। जहां नजर आएगी तिरपाल ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर नजर आएंगे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर, अपने ट्रैक्टर्स में बैठकर काम करते हुए साथ में राशन के साथ यहां पर मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि करीबन 10 से 12 दिन का ये राशन लेकर आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर, किसान अभी जानवर यहाँ पर लेके पहुंचे। पीछे की तरफ जो बैरिकेड है वहां पर अचानक से किसान वहां पर पहुंचे और बैरिकेड पे चढ़कर अपना जो उनकी नारेबाजी है वो करने लग गए। टिकरी बॉर्डर, अभी भी किसान जो है वो अड़े हुए हैं और यहाँ पर किसानों का भारी जमावड़ा है और ये लगातार इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। एक बार अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर जो किसानों की बड़ी संख्या के साथ साथ यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है बाकायदा। और योगेंद्र यादव जी का जब नाम दिया हमने तो गवर्नमेंट ने एतराज क्या किया कि वो पॉलिटिकल आदमी है, उनको किसानों का क्या पता, किसानों की मीटिंग में क्यों आएंगे। यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहां तक समाधान हो सकता है। सिंधु बॉर्डर क्लोज, टिकरी बॉर्डर भी क्लोज, झरौदा बॉर्डर भी बंद है, छटिकरा बॉर्डर भी क्लोज, लामपुर बॉर्डर बंद है, औचंदी बॉर्डर भी क्लोज है, चिल्हा बॉर्डर भी क्लोज है और NH-24 साइड रोड क्लोज है। यानी बॉर्डर से होकर आने वाले 8 रास्तों को किसानों ने घेर लिया है। एक तरह से किसानों ने पूरी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। दिल्ली आने के 18 रास्तों में से 8 पूरी तरह बंद हो चुके हैं। 3 रास्तों को भी जाम करने की कोशिश की जा रही है। लोग परेशान हैं, न हरियाणा जा सकते हैं न पंजाब, कारोबार ठप है। अब तो नोएडा से भी दिल्ली जाना आसान नहीं रहा। साथ में बिस्तर है ट्रैक्टर के अंदर, जहां इस समय किसान एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं और इसी ट्रैक्टर के अंदर सारा सामान भी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों से आए हुए किसान यहाँ पर अपनी गाड़ियों के पास बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ करीबन 700 से 800 लोगों का खाना यहाँ पर तैयार हो रहा है। बॉर्डर पर पिकनिक चल रहा है। बड़े बड़े पतीले में पकवान पक रहे हैं। रोज लंगर लगाए जा रहे हैं। कई बोरे भरकर आलू मंगाए गए हैं। प्याज की ढेर लगी है। ऐसे ही कंटेनर में रोज सैकड़ों लीटर दूध पहुंच रहा है। किसान यूं ही नहीं, सरकार को 6 महीने तक आंदोलन खींचने की धमकी दे रहे हैं। किसानों के पीछे कौन है? कौन रोज गाड़ियों में भर भर कर किसानों तक रसद पहुंचा रहा है? किचन यहाँ चल रहा है। सामने आप देखेंगे ट्रॉली है। ट्रॉली के अंदर आपको बिजली के इंतजाम के लिए जनरेटर भी दिखाई देगा, रजाई भी दिखाई देगी, तरपाल भी दिखाई देगा, अनाउंसमेंट के लिए माइक भी दिखाई देगा और भोजन के लिए गैस सिलेंडर से लेके और सब्जियां और राशन भी दिखाई देगा। सिंघू बॉर्डर किसानों का हेडक्वार्टर बन चुका है। हुक्म यहां से दिया जाता है और दूसरे बॉर्डर पर किसान वही काम करते हैं। कब शोर करना है, कब मीटिंग करनी है और कब और कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सबका समय फिक्स है। हर बॉर्डर पर 500 मीटर में किसान हैं तो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अब मवेशी लेकर पहुंचने लगे हैं और अपने साथ वो एक गाय को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। हमने उनसे बात की कि आप यहाँ पर गाय को लेकर क्यों आए हैं, तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि उनके जो जानवर हैं वो गांव में, उनके घरों में, खेतों में बंधे हुए हैं। उन्हें वहां पर खाना कौन खिलाएगा, इसी वजह से अब सरकार पे दबाव बनाने के लिए वो यहाँ पर भी पहुंच गए हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जी उत्तराखंड से आए हैं जी, उत्तराखंड नानक माता जी। अच्छा सर,
नए किसान कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर तो बैठ गए, लेकिन ये किसान बहकावे में आकर और पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इन्हें पता भी नहीं। देश में ऐसे किसानों की बड़ी तादाद है जिन्हें नए कानून से फायदा हो रहा है। देश के तकरीबन 1 दर्जन राज्यों के किसानों का एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। गुजरात के मेहसाणा के किसान हैं राजू भाई पटेल, जो छोटे किसानों के एफपीओ मेसर्स प्रमुख कॉटन लिमिटेड के पार्टनर हैं। एफपीओ में 60 गांवों के 700 से 800 किसान शामिल हैं। हर दिन 100 क्विंटल कॉटन के 300 ट्रक यहां पहुंचते हैं। किसानों को 20 किलो के बंडल के लिए 1140 रुपए की कीमत मिल रही है। बड़ी बात यह कि कॉटन की 1140 रुपए की कीमत मंडी के बाहर मिल रही है, जबकि एपीएमसी में 20 किलो कॉटन का रेट है 1100 रुपए। नया कानून आने के बाद अब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान भी कॉटन खरीदने आ रहे हैं। किसान सीधे खेत से ही कॉटन की फसल बेच रहे हैं और एमएसपी से ज्यादा कीमत पर कॉटन की फसल बेच रहे हैं। कड़ी में करीब 100 से ज़्यादा जो ये जिनिंग मिल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार कपास लिए ट्रक्स जो हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटका जैसे राज्यों से भी ट्रक्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं। बाहर इसी तरह से यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रक्स की लाइन लगी रहती है और ये ट्रक्स जो हैं ये तो आते ही हैं बाहर से, लेकिन इसके अलावा यहाँ के लोकल जो अब किसान हैं उन्होंने भी यहाँ पे आकर के अपना सामान, अपना जो कपास है वो बेचना शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें जो आम मंडी में जो रेट मिल रहा है उससे ज़्यादा रेट मिलता है। आम मंडी में करीब 1100 के आसपास का रेट चल रहा है कपास का, और इन जिनिंग मिल्स में जो कि डायरेक्ट जब वो आके बेचते हैं तो उन्हें करीब 1140 के आसपास का रेट जो है वो मिल रहा है कपास का। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो टैक्स भरना पड़ता है, एपीएमसी टैक्स जो यहाँ व्यापारियों को भरना पड़ता है, वो अब एबॉलिश हो चुका है। किसान पहले मंडियों में जाते थे और अभी डायरेक्ट भी किसान आने लगे फैक्ट्रियों के अंदर थोड़े थोड़े, तो कुल मिला के उसमें किसान को कोई नुकसान वाली बात तो है ही नहीं। फायदा किस तरह से होता है? फायदा जो टैक्स जिनर्स को बचता था पहले, वो डायरेक्ट पास ऑन करते फार्मर्स को, तो जो भी भाव निकलता है उसमें किसान को वो फायदे वाली बात है। गुजरात के बाद चलिए राजस्थान। मोहम्मद असलम राजस्थान के 12 जिले की अंटा तहसील के सोयाबीन किसान हैं, जो सोयाबीन किसानों के एफपीओ मेसर्स अंटा किसान एग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी से जुड़े हैं। एफपीओ मेसर्स अंटा किसान एग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी में 750 किसान हैं। ये सभी किसान 4000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से सोयाबीन बेच रहे हैं, जबकि 12 में एपीएमसी मंडी में सोयाबीन का रेट है 3700 रुपए प्रति क्विंटल। वैसे सिर्फ असलम ही नहीं, उनके साथ और भी कई ऐसे किसान हैं जो कह रहे हैं कि उनके अच्छे दिन आ गए हैं। किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अंटा बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इससे लगभग 16-17 गांव के किसान लाभान्वित हुए हैं। ये कंपनी किसानों के लिए खाद, बीज, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड और इसके अलावा भी उनकी उपज भी खरीदती है और मार्केट में सही प्राइस पे उनको बिचौलियों से बचाकर और अच्छी रेट पर मार्केट में उनको सही मूल्य दिलवाती है। किसान डायरेक्ट मंडी में जाते थे, तब हमें फ़ायदा नहीं मिलता था वहाँ पे। आज ये एग्रो खुलने से हमें डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। यहाँ बीज, खाद वगैरह जो भी हमें सस्ती दर पे मिलते हैं, और जो भी जिन्स हम पहले बेचते थे मंडी में, उसको वहाँ आड़ती आपस में एडजस्ट करके सेटिंग करके उसका भाव लगाते थे। जो भाव उनको तय करना है उसी पे ले जाते थे, वो उससे आगे नहीं बढ़ते थे। आज हम यहाँ इनको माल बेच रहे हैं तो हमें वहाँ से अच्छा दाम मिलता है और हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाता है। नए कृषि कानून के फायदे की एक और असल कहानी महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र के नंदूर शिंगोटे गांव के किसान हैं विनायक हेमाड़े, जिन्होंने 4 एकड़ में धनिया की फसल उगाई। लागत थी 40,000 रुपए। उनकी ये फसल 12.5 लाख में बिकी है। बड़ी बात यह है कि विनायक हेमाड़े ने धनिया की फसल नीलामी के जरिए बेची। दापुर के शिवाजी दारोड़े ने नीलामी में धनिया की फसल खरीदी। बड़ी बात यह कि विनायक हेमाड़े की धनिया की फसल सीधे खेत से ही बिक गई। हमको 40,000 रुपये खर्चा आया था, उनको बियाना, मजूरी। व्यापारी है दापुर का, शिवाजी दाराड़े बोल के नाम के व्यापारी है, उनके साथ बातचीत हो गया हमारा। अभी वो इधर आया, उनको अभी व्यवहार दिखा दिया भाई को, तो धनिया कैसा है,
अभी इसके बातचीत हो गया हमारी, हम उनको दिया। ये 12,51,000 का हुआ था। अभी वो 2 सितंबर को हुआ था उनको हमारा बातचीत दोनों को। जगह पे खर्च कम आता है, जगह पे दिया ना खर्च कम आता है। मार्केट में अभी क्या है, बाजार मिलता नहीं इतना, कभी कभी कम ज़्यादा होता है। मंडी में लेके जाता था तो जगह पे अभी मजदूरी कम लगता है। लेकिन मोदी विरोधी दलों ने किसानों को ऐसा उकसाया है कि वो समझने को तैयार नहीं है। किसान कमेटी नहीं चाहते, किसान सड़क जाम छोड़ना नहीं चाहते, किसान सरकार की बात नहीं सुनना चाहते और न ही समझना चाहते। वो बस जिद पर अड़ गए हैं और किसानों का तेवर यही बता रहा है कि कल की बातचीत में भी ऐसा ही तेवर रहेगा। हमने पूरे का पूरा हम अपना केस आज से 3 मीटिंग पहले पूरा रख दिया। सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दे रही। हम कहते कि जो सारा ये वीडियो होना चाहिए, पॉइंट जो आम समाज पर जाने चाहिए। हम क्या कहते हैं, उनका क्या पक्ष है। इसका किसी भी तरह का कोई हमारे पक्ष से बात रखने की कोई गुंजाइश नहीं रही। मैं बेनती की सी कि 5 मेंबरी कमेटी एक आप हमें दे दो, 5 मेंबर, वो सरकार से बात करेंगे। पर जे सहमति हमसे मरनी पड़ी, यही कहा गया भी जो 35 मेंबरी कमेटी है वही सरकार से बात करेगी। कल जो 3 को मीटिंग होने वाली है, हम सभी बात करेंगे और जो ऑर्डिनेंस इन्होंने जो बिल 3 बनाए हैं उसको रद्द करवाएंगे, वापस करवाएंगे। उनके बिना कोई दूसरी गल नहीं करेंगे। और 2 ऑर्डिनेंस जो है बिजली का और पराली का, उनको भी हम वापस करवा के ही रहेंगे। उनके नीचे कोई बात नहीं होगी। मतलब अब भी नहीं समझे। सरकार का लक्ष्य है किसानों को खुला बाजार मिले, जिससे उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। बल्कि कई किसानों की आमदनी दोगुनी से ज्यादा हो गई। संपत्ति किसान की, वो जिसे चाहे जिस कीमत पर चाहे बेच सकता है। लेकिन ये बात चंद नेताओं के चक्कर में पड़कर किसान समझ नहीं पा रहे। फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा किसानों के लिए इस लिहाज से है कि जिस रेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाद में अगर बाजार मूल्य के हिसाब से उसकी कीमत कम भी हो जाती है तो भी उन्हें पुराने दाम ही मिलेंगे। और अगर कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें भी किसानों की हिस्सेदारी रहती है। जाने अनजाने किसान अपना नुकसान कर रहे हैं और किसानों के बीच से ही कुछ लोग नहीं चाहते कि किसानों को ये सारी जानकारी मिले, क्योंकि वो जानते हैं अगर ऐसा हो गया तो उनका बोलबाला उसी दिन खत्म हो जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय